खुद ही कहते हैं मैं कभी पढ़ा नहीं। भाइयों मैं कभी पढ़ा नहीं। पता नहीं अरविंद केजरीवाल कैसे कहीं बता रहे थे, केजरीवाल जी कोई वीडियो चलेगा ना, पर उस आदमी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर जाए वो अलग बात है, सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके पार्टी वाले से पूछो कि भैया कितनी सीट आएगी? 400। अच्छा 400 है। भारत के विषय में 10 लाइन बोलो। भारत पे लाइन ही नहीं याद आ रही। अभी क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का हो जाए तो टीवी फोड़ डाले। कल लखनऊ में भी था, कल एक मैच लखनऊ में था। जय हिंद फ्रेंड्स। भारत के विषय में 10 लाइन बोलो। 10 लाइन बोलो भारत के विषय में। भारत का सर ज्ञान होता है। हमें क्या पता, तुम्हें 10 लाइन बोलना है, अब पता नहीं क्या होता है, बोलो 10 लाइन। सर थोड़ा समय लेंगे सर। अरे एकदम समय ले लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। देखो राष्ट्रवाद की स्थिति भारत पे लाइन ही नहीं याद आ रही है। अभी क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का हो जाए तो टीवी फोड़ डाले। कल लखनऊ में भी था, कल एक मैच लखनऊ में था। देखो नशा जो है ना, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, एक तो नशा ये है जो आम आदमी करता है। इसीलिए इस नशे को बड़ा घटिया कहा गया, क्योंकि चढ़ता है उतरता है। एक नशा है तुमको अपने अंदर किसी चीज को करने का, उतरता ही नहीं। मीरा को देखो, मीरा का जीवन पढ़ो, भगवान का नशा उतर ही नहीं रहा है। इसलिए जितने नशे उतर जाते हैं उनको नशा नहीं कहते, उनको उत्तेजना कहते हैं। अरे तुमको पढ़ाई, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। दूसरा कोई कुछ भी तुम्हें दिखा दे, तुम देखोगे ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करना। कुछ कहने वहने की जरूरत थोड़ी है। हाँ तब 1,000 सीट तो है, सीट भी तो 1,000 है, और 10 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं, तो यूपीएससी को भी तो पता है कि वो 1,000 नशेड़ी आ जाएंगे अंदर। नशा है मोदी जी को, इतने आम घर से निकले हैं वो, जितने आम घर से निकले हैं, तुम्हें आज उनका दिखाई पड़ रहा है पीएम बनना। वो जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का सफर तय किया होगा, तो तुम भी तो उसी रास्ते से गुजर रहे हो। अपने से अंदाजा लगा लो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो नशा रहा होगा। तभी तो मोदी जी महान है। प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर जाए वो अलग बात है, सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। व्यक्तित्व के ही तो धनी है। खुद ही कहते हैं मैं कभी पढ़ा नहीं। भाइयों मैं कभी पढ़ा नहीं, खुद ही कहते हैं वो। लेकिन किस चीज के धनी है? व्यक्तित्व के। क्या क्या पढ़े नहीं तो? पता नहीं अरविंद केजरीवाल कैसे कहीं बता रहे थे, केजरीवाल जी कोई वीडियो चलेगा ना, कितना आराम से आराम से आराम से आराम से।
आगे बढ़ ही नहीं पाते, उनको लगता है छूट गया वो, पीछे हॉल्ट करता है और आगे चाहता ही नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत है। इसका क्या आपको वो भी खत्म करना है? ऐसा थोड़ी है। आज के इस जमाने में कितने सारे चैनल्स हैं, कितने सारे पेजेस हैं, जहां तुम अपने प्रश्न को डालो तो लोग उधर से जवाब देने वाले हैं। तुम फेसबुक पे क्वेश्चन डाल दो, 5000 आंसर तुरंत आ जाएगा। आता है ना? देखो ऐसा है, दोस्त रिश्तेदार इनका काम ही है आग लगाना। कोई बात नहीं, मोदी जी जब 22 साल के रहे होंगे तो उनके कई सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, बैंक में बाबू हो गए होंगे, कई दोस्तों के 24 साल में बच्चे हो गए होंगे, 40 साल में कुछ दोस्तों ने उनको न्योता दिया होगा कि मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी है, और तब उनके परिवार ने कहा होगा कि देख मनोजवा की बड़ी वाली बेटी की शादी हो रही हो, तुम आरएसएस के दफ्तर के चक्कर लगाते हो। उस परिस्थिति को सामना किया होगा उस आदमी ने। कितना लोगों ने जलील किया होगा कि बीवी के साथ नहीं रहते हो, कितना उस लोगों ने उस आदमी को गाली दिया होगा, पर उस आदमी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। यही तो है पर्सनालिटी। नहीं तो आज तीसरे अटेम्प्ट बनने जा रहे हैं। अरे बनना ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तू हमारी तरफ काहे देख रहा हो। वो जो बनारस के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, झुनझुनवाला है, राकेश, ये सब कह रहे हैं कि अरे सूर्य उच्च का जा रहा है। अरे वाह वाह वाह, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय। मैं जब वो लोग कह रहे बड़े बड़े विद्वान, तो मैं कह रहा हूं अच्छा, राहुल जी का बोले, राहुल जी का सूर्य खराब है, शनि की दृष्टि पड़ रही। मैं उन विद्वानों को कैसे काट दूं? उनके पार्टी वाले से पूछो कि भैया कितनी सीट आएगी? 400। अच्छा 400 आएगी। मतलब ही नहीं है। भगवान हो नहीं, भगवान हो तब जिस बात पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए वो सब सही। सिंपल, कुछ करना ही नहीं। तुम अपने आप को मानना क्यों? मानना ही नहीं। आज की डेट में जब भगवान ने 2 रुपया हमको दे दिया, आज मैं किसी से कुछ भी कहता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो लोग ताना मारते थे मुझे। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, यहां सिर्फ एक चीज डिसाइड करती कि सही और गलत क्या है, शक्ति। और तुम्हारे पास शक्ति है और तुमने यहां तक बाल छिलवा लिए, सिर्फ यहां बचा हुआ है, और बुलाया तुमने लोगों को, जरा जी बाबूजी कैसा लग रहा है? भगवान की तरह लग रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू के विचार, ये सब आना ही नहीं चाहिए मन में। यहां शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। हनुमान मंदिर कभी गए हो? सिविल लाइन वाला बताओ। आगे लिखा हुआ सामने वीर भोग गया वसुंधरा। अब की बार जाना मंदिर तो जो ऊपर लाइंस लिखी हैं उसको पढ़ना। यहां कोई सही गलत नहीं होता। क्या क्या डेवलप करना? शक्ति का डलने करने का सबसे अच्छा तरीका है संघर्ष। जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे। भाई पहली बार जब घूमने जाते हो पहले दिन तो 10 किलोमीटर चल लेते हो, 2, 1.5, 1, और फिर जब लगातार 20 दिन घूमते हो फिर बढ़ गई ना शक्ति। बस यही है सिद्धांत।
इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं यूपीएससी CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.